काफी जलता हुआ पिंड था। कौन सा, क्या था पिंड, मतलब वो काफी जलता हुआ पिंड था, राइट। पृथ्वी जलता हुआ पिंड था। ओके, अरब वर्ष, ठीक है। हाँ, और बताएं। 4.5 अरब वर्ष, 4.5 अरब वर्ष, ठीक है। शांत हो गया, कहां भाग रहा था ये? फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, प्रोसेस या बन चुका था। 4.5 अरब वर्ष पहले की बात है, जब एटमॉस्फेयर नहीं था, वायुमंडल नहीं था, पृथ्वी की निर्माण हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी जन्म लिया था, है ना? यही कहना चाह रहे हैं आप। तो 4.5 अरब वर्ष पहले की बात है। लेकिन आया कहां से ये? पृथ्वी आई कहां से? जीवन तो बाद में आया, एटमॉस्फेयर बाद में आया, हवा बाद में आई, टोटल गैस बाद में आया। पहले तो यही आया होगा ना, पृथ्वी आया होगा, तो बना कैसे ये? बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता था? दैट वाज पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। विलक्षणता का बिंदु था ना, जब यूनिवर्स स्टार्ट किए थे, सबसे पहला हम यही बताए थे, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। विस्फोट हुआ था, है ना? मतलब उसमें कुछ नहीं था, एक पॉइंट थी, इतनी डेंसली था, इतना घनत्व इसका ज्यादा था। जब विस्फोट किया था तो समझिए कि सेकेंड के बहुत कम समय में भी इतनी दूर तक छिटका था इसका मटेरियल, जो था इतना दूर तक छिटका था। बहुत दूर दूर तक छिटक गया था। और ये कौन प्रमाणित करता है, कौन साबित करता है इसको? ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। हबल के बारे में ही बता रहे थे ना, हबल ने बताया था ना कि हाँ, ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। तो ब्रह्मांड का प्रसार क्यों हो रहा है? ये विस्फोट किया था। पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी क्या हुआ था? विस्फोट, ड्यू टू हाई प्रेशर्स, है ना? ये विस्फोट किया था और सेकेंड के भी कम समय में इतना बड़ा कॉस्मिक आकार ले लिया था, इतना बड़ा विशाल बन गया था। ये पॉइंट विस्फोट किया, सपोज दैट। अब यहां से कुछ ऐसी कण यहां आ गई, यहां से विस्फोट हुआ, तो इसी तरह से इधर उधर भी छिटका होगा, है ना? इसकी दूरी, ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लिया ये मटेरियल, ये मटेरियल और ये मटेरियल इस पॉइंट से छिटक करके यहां पहुंचा, सपोज दैट, पहले यहां आया, ठीक ना? इसका कण है, ये तो बड़ा रूप में हम लिख रहे हैं, समझना आपको, छोटा छोटा कण था। और छोटा कण कहने का मतलब कि मिलियन किलोमीटर में जानिएगा आप लोग। अगर हम छोटा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि किलोमीटर उसका बहुत ज्यादा है, ठीक ना? लेकिन समझाने के पर्पज से कह रहे हैं कि मान लिया ये विस्फोट किया, यहाँ पे विस्फोट के बाद एक कण यहाँ आ गया, एक कण यहाँ आ गया और एक कण यहाँ का, अभी 3 पॉइंट ले रहे हैं। कण तो हजारों करोड़ों कण था, समझ में आ रहा है ना? हजारों करोड़ों कण होगा छितरा। जब मान लिया पटाखा छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं ना कि 3 ही पार्ट निकलता है, 3 ही पार्टिकल निकलता है, हजारों निकलते हैं। तो इसी तरह से छिटका, और यहाँ छिटका, यहाँ छिटका, उसके बाद फिर कुछ और यहाँ आया, आया होगा ना? तो इसकी डिस्टेंस भी होगी कुछ यहाँ से यहाँ तक की, इस पार्टिकल, इस कण से इस कण का भी दूरी होगा, इस कण से इस कण का भी दूरी होगा, और इस कण से इसका भी दूरी होगा। और यहाँ से तो मेन पेरेंटल है ही है, ये पितृसत्तात्मक तो यहाँ है ही है, इनके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं ही है, ठीक ना? विस्फोट होने के बाद अब कुछ वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया, ये साबित किया, साक्ष्य के आधार पर ये बताया कि आपस में ये जो कण है ना, फैल रहे हैं। और यही कण हमारा क्या प्लानट बना था, ध्यान रखिएगा, यही सब कण था। कोई पृथ्वी बना था, कोई दूसरा प्लानट, कोई दूसरा प्लानट बना था, यही कण था। तो देखा, आकाश गंगाएं हैं, मंदाकिनी है, बहुत सारे चीजें हैं, गैलेक्सी हैं। ये गैलेक्सी का ये छोटा छोटा कण ही तो था ना, गैलेक्सी का निर्माण किया था। तो देखा कि ये कण आपस में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। पहले सिर्फ एक पॉइंट में था, अब ये जब विस्फोट हुआ तो यहाँ आया, यहाँ आकर के क्या हुआ,
अब देखा धीरे धीरे फैल रहा है। अब इसका आकार यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, और ये यहाँ से आ गया। अब इसका ये दूरी बढ़ गया ना। अब हब्बल ने यही साबित करने का प्रयास किया था कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। यहाँ आकाश गंगाएं बनी, आकाश गंगाएं में हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में हमारा पृथ्वी है। सोलर सिस्टम में है ना हमारा पृथ्वी है। इसका मतलब ये विलक्षणता के पॉइंट ऑफ जो सिंगुलरिटी थी वहां भी विस्फोट हुआ। उसके बाद ये कण यहाँ आया, और यहाँ कण से साबित करने का प्रयास किया गया साक्ष्य के आधार पर कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। और उसी ब्रह्मांड में मंदाकिनी थी, मंदाकिनी में सोलर सिस्टम था, और उसमें हमारा पृथ्वी था। इसका मतलब है कि पृथ्वी का निर्माण का स्टार्टिंग यही पॉइंट है। तो मेनी माइंड मेनी वर्ड, जितने लोग आए अपने अपने सिद्धांत देकर चले गए, जितने भी वैज्ञानिक आए, जितने भी फिजिसिस्ट आए, भौतिकविद आए, सभी लोग ने अपना अपना मत दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार हुआ। कुछ लोग ने बताया पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार हुआ। तो इसमें दो तीन तरह की बातें होती है। एक तो रिलीजियस कॉन्सेप्ट होता है और एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होता है। रिलीजियस कॉन्सेप्ट में धार्मिक मान्यताएं जो होती है और वैज्ञानिक मान्यताएं होती है, दोनों अलग अलग है। धार्मिक मान्यताएं को इसलिए मान्यता नहीं दी जा रही है कि इसका कुछ साक्ष्य ज्यादा मिलता नहीं था, बोलने का कुछ कहता था कुछ और, ठीक ना। तो कास्ते द वफन थे एक, उन्होंने इसको नकारा था कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, धार्मिक मान्यता को नहीं लेकर चलेंगे, सिर्फ धार्मिक मान्यता। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो धार्मिक मान्यता पर ही आधारित है ना। बहुत सारे प्लानेट है, ग्रह के नाम से है, उनकी पूजा होती कि नहीं होती है? होती है ना। तो धार्मिक मान्यता अभी भी एग्जिस्ट करता है, उस समय भी करता था। तो दो कॉन्सेप्ट बना था ओरिजिन ऑफ द अर्थ के लेकर के। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब धार्मिक मान्यता तो बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि साइंस का जमाना है, साक्ष्य चाहिए, प्रमाणित चाहिए। अगर मान लिया आप चल रहे हैं सड़क पे, अगर गिर गए हैं अचानक, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा तभी गिरे है ना। क्योंकि ऑटोमेटिकली आप चल रहे हैं तो चलते। न्यूटन भी कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो विराम ही रहना चाहता है, विराम ही रहती है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन दैट। यही कहता है ना, कांस्टेंट विथ स्पीड। अब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को दो भागों में बांटते हैं। हॉट ओरिएंटेड एंड कोल्ड ओरिएंटेड। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हम लोग पृथ्वी के निर्माण पढ़ रहे हैं तो दो विचारधाराएं आई। रिलीजियस कॉन्सेप्ट धार्मिक मान्यताएं आई, साइंटिफिक मान्यताएं आई, वैज्ञानिक विचारधारा आया। तो वैज्ञानिक विचारधारा भी दो लोग में बट गए। कुछ लोग ने बोला कि जो हॉट ओरिएंटेड था ये हमारा पृथ्वी था, जैसे आपने अभी बताया, राइट, कि क्या था, ये गैस के गोला से निकला, हॉट। कुछ लोग ने बताया कि नहीं, और तो वैज्ञानिक थे वहां, नहीं ऐसा नहीं है, ये कोल्ड था, ठंडा था। ये मान्यताएं चली। अब हॉट और कोल्ड के विवाद से हट करके फिर साइंटिफिक को दो भागों में बांट दिया। हॉट को कितना भागों में बांट दिया? दो नहीं, हम तीन इसको कहेंगे, तीन भागों में बांट दिया। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, इसको एकमत विचारधारा या एक सिंगल हेवनली बॉडी कह सकते हैं, और डुअलिस्टिक, इसको बाइनरी कॉन्सेप्ट कहेंगे। और तीसरा था हाइब्रिड, थ्री हेवनली बॉडी था। मतलब ये कह रहा था कि पृथ्वी का निर्माण हुआ था मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनिस्टिक मतलब सिंगल, इसको कहते हैं एक मत या अद्वैत मत। द्वैत मत और अद्वैत मत में अंतर समझते हैं? क्या होता है द्वैत मत? मतलब दो मत, दो विचारधारा, दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तु। और अद्वैत मत सिंगल, राइट, दैट इज नॉन एज मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट।
एंड सेकेंड डुअलिस्टिक, इसको कहते हैं अद्वैत विचारधारा, सॉरी इसको क्या कहेंगे, द्वैत विचारधारा, दो विचारधारा, टू ऑब्जेक्ट टू हेवनली बॉडी। एंड यहाँ हाइब्रिड कहते हैं ट्राई हेवनली या हाइब्रिड इसको कहते हैं। दिख नहीं रहा है, लिखवा दे दें, ठीक ना। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट आया एक मत, डुअलिस्टिक आया द्वैमत, या त्रि मतलब पृथ्वी का निर्माण सिंगल हेवनली बॉडी, टू हेवनली बॉडी एंड थ्री हेवनली बॉडी, तीन भाग में बांटा गया। किसको, हॉट कॉन्सेप्ट को। समझ में आ रहा है ना, ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में बट गया। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में पहला इमैनुअल कांट आते हैं, जर्मन के बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसोफर थे ये, बहुत बड़े। इमैनुअल कांट का नाम सुने होंगे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट। क्या दिया था, बाय कांट। इसको हिंदी में कहते हैं वायव राशि परिकल्पना। क्या कहते हैं, वायव राशि परिकल्पना, 1755 लगभग। इमैनुअल कांट जर्मन के दार्शनिक वैज्ञानिक थे। उसमें पृथ्वी के उत्पत्ति से सिद्धांत इन्होंने दिया था कि वायव राशि परिकल्पना एक ऐसा है जिसमें बहुत सारे अणु छिटके हुए थे, प्राइमोर्डियल मैटर जिसको कहते हैं, आदि पदार्थ कहते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित था उस समय। और उसी समय धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, स्पिनिंग हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई, मतलब रोटेट किया, और वहां से 9 छल्ला, लगभग 9 रिंग वहां से निकला। और वही 9 रिंग क्या किया, किसका निर्माण किया, 9 प्लैनेट का निर्माण किया। देखिएगा, सूर्य से लेकर के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इस तरह से जितने भी 9 छल्ले में बटे हैं, सब अपने अपने पाथ पे घूम रहे हैं। तो कुछ ऐसा लगता है कि बात सही होगी, है ना। 2-3 चीजें होती है। ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब होता है कि कारण जानना जरूरी है, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, बहुत अच्छा जवाब मिला, लेकिन कहेंगे क्यों झुकी हुई है, जवाब नहीं मिलेगा। हम दावा के साथ कहते हैं कि जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना। पृथ्वी का हम जानते हैं, चूंकि डाटा फैक्चुअल हम आज करते हैं, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इक्वेटर ये है, पूछेंगे जवाब आएगा। लेकिन क्यों, अगर जिस दिन जान जाइएगा क्यों झुकी हुई है, तो उस दिन फिर क्या होगा, मास्टर बन जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आंसर करने में आसानी हो जाएगा, ठीक ना। वहां आंसर गलती नहीं होगा, ऑप्शन लाख चेंज कर दे, लेकिन हम अडिग रहेंगे और आंसर करेक्ट मार करके आएंगे। क्योंकि डिक्लेरेशन, सॉरी, झुकी हुई है एच पे, क्यों झुकी है पता नहीं। तो जब हम पृथ्वी का निर्माण जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तो पता ही नहीं चलेगा ना हमको। फिर रोटेट करती है, क्यों रोटेट करती है, कारण भाई ये जानना जरूरी है किसी चीज को लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए, कि रोटेट क्यों करती है, रिवोल्यूट क्यों करती है। समझ में आ रहा है ना। ये सारी चीजें हैं, इसको जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, 7-8 सिद्धांत है, 7-8 सिद्धांत, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा करके शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ झुकी हुई क्यों है, रोटेट क्यों करती है, उपग्रह बना कैसे, पृथ्वी के पिछले भाग, मतलब देखिएगा मंगल से लेकर के, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर मरकरी से, और लास्ट में प्लूटो तक हम जाते हैं, तो बीच में जुपिटर और सैटर्न आता है ना। ध्यान से देखिए, इस चीज को समझिए कॉन्सेप्ट। मरकरी क्या है, छोटा ग्रह है ना, सबसे छोटा है, सबसे छोटा नहीं है, हैं? तो मरकरी किसको कहते हैं? हिंदी मीडियम आप लोग हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बुध हम लिखते, ये बुध हो गया, सन से सबसे नियरेस्ट है, ठीक ना, सन से सबसे नियरेस्ट है। अब कॉन्सेप्ट एक है कि इसको तो सबसे ज्यादा गर्म रहना चाहिए, क्योंकि सन से सबसे ज्यादा नजदीक ये है।
लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन है? वेनस है ना, सबसे ज्यादा गर्म वेनस है, याद रहना चाहिए आप लोग को। पीटी में पूछ सकता है, आप लोग कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा कि बुध सबसे नजदीक है इससे, इसका मतलब सबसे ज्यादा गर्म इसको होना चाहिए। सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक जो रहेगा वही ना सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, तो इसके जगह पे नहीं, ये बुध है। सोचिए ये 58 मिलियन किलोमीटर, ये 108 मिलियन किलोमीटर, सबसे ज्यादा गर्म ये हो गया। कारण पता नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पता है। हाँ हाँ, मात्रा बहुत ज्यादा है, एब्जॉर्बिंग पावर इसका ज्यादा है, कनेक्ट करता है, जाने नहीं देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, इट एक्ट एज ओपेक। इनकमिंग सोलर रेडिएशन के तो ये आने देता है, ये कहता है कि तुम आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको हम जाने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे। ग्रीन हाउस गैस है ना ये, इसीलिए ज्यादा हॉट है, क्योंकि सीओटी की मात्रा यहाँ ज्यादा है। बहुत अच्छा, ये पता था। अब इससे रिलेटेड और जितने भी ग्रह हैं, तो जब पहुंचेंगे हम जुपिटर और सैटर्न पे, तो देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह है ये। इसका मतलब है कि हमारा ग्रह का जो निर्माण हुआ था इस डे में हुआ था। इस वे में हुआ होगा, सबसे पहले छोटा ग्रह आया होगा। हालांकि मार्स इसके बाद छोटा है, ये एक्सेप्शन है, ठीक ना। उसके बाद फिर आता है एस्ट्रॉयड, आता है फिर जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, ये बड़ा बड़ा ग्रह हो जाता है, फिर छोटा होते चला जाता है। क्या कारण है? हाँ, क्या देखे थे? अच्छा। हम्म हम्म हम्म। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो फिर मंगल को भी होना चाहिए, क्योंकि मंगल और बृहस्पति से रिलेटेड कितनी दूरी है लगभग, ध्यान से सुनिए। मार्स 228 मिलियन किलोमीटर एंड जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर, इसके बीच में एस्ट्रॉयड है ना, इसी के बीच में है। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर जुपिटर बड़ा हो सकता है एस्ट्रॉयड को खींच करके, अट्रैक्ट करके, तो मंगल को भी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट खत्म आपका, है ना। यहाँ ये तो लागू नहीं हो सकता, होना चाहिए कि नहीं? चलिए, बुध के पास भी उपग्रह नहीं, इसका भी कॉन्सेप्ट है कि हकीकत में बुध के पास जो सूर्य के नजदीक है उसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। लास्ट में प्लूटो भी आता है, प्लूटो बाद में पता चला था, ठीक ना। पहले तो 8 ही पते चले थे, उसके बाद 9वां पता चला था, प्लूटो सबसे बाद में। जब ये कांट कॉन्सेप्ट दे दिए थे उसके बाद पता चला था, कांट वायव राशि परिकल्पना साबित कर दिए थे, उसके बाद पता चला था अच्छा एक और ग्रह है। तो ये ग्रह और साबित कर दिया, हाँ, इसके एविडेंस में, इसके साक्ष्य में प्रमाणित कर दिया कि सही में जो कांट ने कॉन्सेप्ट दिया था, या इससे रिलेटेड एक निहारिका कॉन्सेप्ट है, नेबुला कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं। उसके बाद एक और था, तो ये सब सभी कॉन्सेप्ट जब आ गया, तो जब प्लूटो का खोज किया गया, तो उन्होंने और ये प्रमाणित कर दिया कि सही में हकीकत में इस तरह का निर्माण हुआ है, सिगार टाइप का, टाइडल फोर्स जिसको है ना, ठीक ना, टाइडल कॉन्सेप्ट। मतलब सिगार देखें कि नहीं, ग्रह का निर्माण इसी सिगार के रूप में हुआ है। इसीलिए बीच का पार्ट जुपिटर है, सबसे बड़ा है, इधर भी छोटा है और इधर भी छोटा है। शंख जैसा, हाँ बोल सकते हैं, नो डाउट। सिगार जैसा, सिगार तो ऐसा ही होता है ना, सिगार शेप टाइप से, ये टाइडल फोर्स। तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने अपना अपना मत दिया है। 8 हैं जिनको समय बच रहा है ना, ये 5-10 मिनट बच रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ में इसको पहले लिख लें आप लोग, इसको इसको अच्छा से हम लिख देते हैं, रुक जाइए। अच्छा पहले इसको लिख लीजिए, इसको हम ठीक से बता देंगे।
हॉट ओरिएंटेड में लिखिएगा मोनिस्टिक, डुअलिस्टिक एंड हाइब्रिड। एक खगोलीय पिंड, इसको अद्वैतवाद लिखेगा, अद्वैत मत। मोनिस्टिक में क्या लिखिएगा? अद्वैत मत। इसमें लिखेगा मोनिस्टिक में, डुअलिस्टिक में द्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक है, इसमें अद्वैत मत या अद्वैतवाद भी लिख सकते हैं। मोनिस्टिक में नीचे ये हॉट ओरिएंटेड है, हॉट ओरिएंटेड। हॉट ओरिएंटेड या हॉट ओरिजिन भी लिख सकते हैं, और कोल्ड ओरिजिन। बहुबाद भी लिख सकते हैं, बहुभात नहीं, बहुबाद लिखना है, ठीक ना, मतलब एक दो नहीं, मोर देन टू। बहुबात, बहुभात लिखते हैं। ट्राई या हाइब्रिड कर सकते हैं इसको, ठीक ना। इसको बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारा है, एक ही चीज का बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन आप लोग को दिक्कत है ना कि आप लोग को जानना जरूरी है वो सभी चीजें। कौन सा शब्द आपको पिरो देगा एग्जाम में, तो शब्द जानना जरूरी है। शब्दों का खेला होता है बीपीएससी यूपीएससी, ठीक ना। तो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट, दैट इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, ठीक ना। रिलीजियस था, साइंटिफिक था, साइंटिफिक में दो भाग में बट गया, हॉट एंड कोल्ड ओरिजिन्स। हॉट एंड कोल्ड ओरिजिन के बाद, हॉट एंड कोल्ड ओरिजिन मतलब एक ने बताया था कि पृथ्वी का निर्माण हुआ था ना तो तब तो गोला से हुआ था, और एक बताता कि नहीं ऐसा नहीं है, तब तो गोला से नहीं हुआ था, पृथ्वी का निर्माण ठंडा तरीका से हुआ था। लेकिन बाद में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं पृथ्वी के अंदर जो पाए जा रहे हैं, उसके दरमियान ये हीट और ऊर्जा जनरेट हुई थी, इसमें उष्मा और ताप इसमें जनरेट हुआ था, तब ये गर्म हुई थी। कुछ लोग ऐसे मानते हैं। इसको भी तीन भाग में बांट दिया। तो फिर एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि नहीं, ये वन हेवनली पिंड से बना है, सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ था, सिंगल ऑब्जेक्ट था, वहीं से पृथ्वी बनी। दूसरा बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। ये द्वैतवाद के विचारक थे, इन्होंने कहा कि नहीं, दो एलिमेंट था, दो ऑब्जेक्ट था, ठीक ना, या दो स्टार था, सूर्य भी तो एक स्टार है ना, तो दो स्टार था, एक सूर्य था, एक और कोई था, ये दोनों मिलकर के पृथ्वी का निर्माण किए हैं। तीसरे वाले कह दे कि नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो, हम जानते हैं, ठीक ना, हम तीन बताते हैं कि तीन हेवनली स्टार था, ठीक ना, 1 2 3 था, एक सूर्य था, सन था, एक और स्टार था, और एक दूसरा स्टार और था। एक सन था, सन तो था ही, दूसरा क्या था, इंट्रूडिंग स्टार जिसको बोलते हैं, घुसपैठिया तारा कहते हैं हिंदी में, ठीक ना। तीसरा क्या था, कंपेनियन स्टार था, एक साथी तारा इसका था। तो तीनों ने क्या किया कि एक तो सन था ही, एक स्टार ये था, और एक स्टार ये था। अब हाइब्रिड कॉन्सेप्ट वाले जो थे बोले कि तीन हेवनली बॉडी थी ब्रह्मांड में, वहां से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। सिंगल वाले बोले कि नहीं, सिर्फ कण था, ठीक ना, सिर्फ कण था, यहां से हुआ। और दूसरा बोल दिए
कि नहीं, एक तो सन था ही और एक और स्टार था, यहां से निर्माण हुआ है। तीनों कॉन्सेप्ट को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। 8 सिद्धांत इसमें पढ़ना है, ठीक ना, लगभग टोटल 8 सिद्धांत खत्म करते हैं। घड़ी बार बार देख रहे हैं आप। ठीक ना, तो 3 स्टार था, तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सभी का 8 कॉन्सेप्ट है, 8 हाइपोथेसिस है। तो मेनी माइंड मेनी वर्ड, एंड वी नो दैट आवर अर्थ emerged from a swirling nebula of interstellar gas and dust along with the sun and other bodies in our solar system. Countless teeny minerals, बहुत छोटे छोटे तन, countless teeny minerals grains collided with one each other under the inherent gravitational force. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या है, कोलिजन हुआ आपस में, और ये क्या किए, एक बड़े ग्रह का निर्माण किए। ये हम लोग अभी जानते हैं, लेकिन अर्ली थ्योरी ऐसा नहीं कहता है। अर्ली थ्योरी में 7-8 कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, जो हम कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि 8 कॉन्सेप्ट क्या क्या है, अर्ली थ्योरी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई क्यों है, पृथ्वी सॉरी जुपिटर बृहस्पति और शनि इतना बड़ा क्यों हो गया, बुध इतना छोटा क्यों हो गया, शुक्र गर्म क्यों हो गया, मतलब और किसी किसी ग्रह का उपग्रह क्यों बना, ये अलग कॉन्सेप्ट है। बुध का क्यों नहीं बना, क्यों जानना जरूरी होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ को लेकर के 8 कॉन्सेप्ट, कांट से लेकर के हम लोग बिग बैंग सिद्धांत तक पढ़ेंगे। 8 कॉन्सेप्ट है, 8 हाइपोथेसिस है एंड 8 थ्योरी है, ठीक है। ओके, ठीक।